हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल आदेश गुरुकुल में। आज हम आपके लिए ऐसे चैप्टर को लेके आए हैं जो कला की दृष्टि से और सामान्य अध्ययन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर एक प्रतियोगी के लिए, केवल ये कला के प्रतियोगी के लिए ही नहीं, हर एक प्रतियोगी के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और खासकर जो डीएसएसबी और नेट का पेपर देने वाले व्यक्ति हैं वो इसको खासकर समझे, क्योंकि उससे क्वेश्चन आ सकता है। तो आज हम जो खेल से संबंधित थोड़ा सा, जो कला से रिलेटेड खेल से रिलेटेड दोनों को अगर मिक्स करते हैं तो हम ओलंपिक के बारे में बात करते हैं। तो ओलंपिक की शुरुआत कहाँ से हुई, ओलंपिक आधुनिक में कब प्रचलित, क्योंकि ये प्राचीन काल का एक खेल रहा है जो यूनान से स्टार्ट हुआ था और यूनान में ही होता है अभी भी और काफ़ी फेमस भी रहता है। तो इसकी ओलंपिक की हम बात करेंगे तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा सभी लोग, ओलंपिक। ठीक है, ओलंपिक। और जब ओलंपिक की हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक मैप बन जाता है कि ओलंपिक में तो 5 छल्ले रहते हैं। तो वो छल्ले हमारे माइंड में घूमने लगते हैं कि ओलंपिक जब नाम लेते हैं तो ये 5 छल्ले हमारे प्रतीक होने लगे। कभी भी ये छल्ला आप बना देंगे तो जो व्यक्ति इसका जानकार है वो तुरंत बता देगा कि हाँ ये ओलंपिक का छल्ला है, इसलिए उसको ध्यान रखिएगा। अब हम ओलंपिक की शुरुआत कहाँ से हुई, किस लिए की गई थी, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 776 ईसा पूर्व में यूनान में हुई थी। 776 ईसा पूर्व में यूनान में इसका प्रारंभ हुआ था, यूनान में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और किसके उपलक्ष्य में प्रारंभ हुआ था, तो यूनान में जो आकाश के देवता होते हैं जियस या ज्यूस, उन्हीं के उपलक्ष्य में इस खेल का आयोजन किया जाता है। तो किसके उपलक्ष्य में किया गया, तो उपलक्ष्य लिख लीजिएगा डेस करके, यूनानी देवता जियस, यूनानी देवता जियस या ज्यूस, कुछ भी कह सकते हैं उनको, जियस या ज्यूस। तो ये किसके देवता रहते हैं, यूनान के ही देवता है, लेकिन किसके देवता है, तो आप लिख लीजिएगा आकाश के देवता। किसके देवता रहेंगे, तो ये जो देवता हैं ये आकाश के देवता रहेंगे, जो यूनान में आकाश के देवता के रूप में जियस या ज्यूस को पूजा जाता है। तो इन्हीं के उपलक्ष्य में यूनान में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। तो जब यूनान में ओलंपिक खेलों का आयोजन हो गया, कुछ समय बाद 3री सदी के समथिंग में ये खेल वहां पे बंद हो गया था। इसका पुनः प्रारंभ जो हुआ था वो 1896, जो आधुनिक ओलंपिक है वो पुनः प्रारंभ 1896 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1896 ईस्वी में यूनान के एथेंस नगर में हुआ था, यूनान के एथेंस नगर में इसका प्रारंभ हुआ था, यूनान के एथेंस में। इसीलिए आधुनिक जो समय कभी भी आप बात करेंगे तो आधुनिक में जो ओलंपिक रहेगा 1896 में ही प्रारंभ होगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण समय रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब हुआ, तो 1896 ईस्वी में इसका प्रारंभ हुआ था। अब ये इसका नाम ओलंपिक क्यों पड़ा, तो यूनान में एक ओलंपिया पर्वत आता है। ठीक है, और वहीं पे इसकी जो खेल ये होता है वहीं पर आयोजित होने के कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ा था। तो किस लिए पड़ा था, तो ओलंपिया पर्वत पर ये खेल प्रचलित हुआ था। ओलंपिया पर्वत के कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ा, इसका नाम ओलंपिक पड़ा। ओलंपिया पर्वत पर होने के कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ा। तो नाम भी क्लियर हो गया, प्रारंभ भी क्लियर हो गया, किसके उपलक्ष्य में हुआ ये भी क्लियर हो गया, कब फिर से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे स्टार्ट हुआ, तो इतना तो क्लियर है। फिर ये 5 छल्ले बनते हैं, तो 5 छल्ले किसका प्रतीक है, अब हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबका क्लियर हो गया होगा। साथ ही नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि ये 60 नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे जो आपके एग्जाम में बहुत फायदेमंद रहेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ये 5 छल्ले जो हैं किसका प्रतीक रहेंगे। तो पहले जब हम 5 छल्लों की बात करते हैं तो 5 छल्लों से पहले हमें ये भी जानकारी होनी चाहिए कि क्या वहां पे रहेगा, कि जब हम बात करते हैं वर्ल्ड के पूरे वर्ल्ड के हिसाब से हमें छल्लों को बांटा गया है, तो पहले तो हमें पूरे वर्ल्ड के एक मैप की जानकारी होनी चाहिए कि कैसे आपका रहा है। तो हम मान लेते हैं एक, वैसे तो धरती गोल है लेकिन यहाँ पर हम उसको चौकोर भाग में आपको बताकर, आयत के रूप में हम बताकर एक पार्ट बांटते हैं। वैसे इसी पार्ट में इसको हम इस तरीके से लिख कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। तो सिर्फ समझने के लिए आपके है, वैसे धरती गोल रहेगी, आधा पार्ट दिखेगा आधा नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे हम पूरे पार्ट को एक ही साथ दिखाएंगे। पैनारोमिक व्यू समझ लीजिएगा, उसी व्यू में आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो क्या हुआ, तो जब हम उसके बारे में देखते हैं तो वर्ल्ड के बारे में, तो क्या होता है, यहाँ पर एक देश आपका होता है या महाद्वीप जो होता है वो होता है उत्तरी अमेरिका। कौन सा रहता है, तो ये होता है आपका उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका होता है। उसके जस्ट नीचे यहाँ पर जो आता है वो आता है आपका दक्षिणी अमेरिका। कौन सा आता है, तो ये आता है आपका दक्षिणी अमेरिका। अब ये 2 आपके महाद्वीप हो गए, एक उत्तरी अमेरिका हो गया, एक दक्षिणी अमेरिका हो गया। यहाँ पर आपका जो पार्ट होता है, ठीक है, यहाँ पर जो आपका पार्ट रहेगा वो रहेगा अंटार्कटिका का। ठीक है, ये रहेगा अंटार्कटिका का पार्ट हो गया,
अंटार्कटिका का पार्ट हो गया, अंटार्कटिका महाद्वीप का। उसके पश्चात और भी आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो आता है ये यूरोप का पार्ट आता है, ये हो गया आपका यूरोप। उसके जस्ट नीचे, यूरोप के जस्ट नीचे जो आता है वो अफ्रीका का पार्ट आता है। ठीक, किसका पार्ट हो गया, तो ये हो गया आपका अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका के और इसके यहाँ पर आपका जो रहेगा महाद्वीप वो रहेगा ऑस्ट्रेलिया। ये मान लीजिएगा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपका हो गया। और यहाँ पर ये जो पार्ट रहता है ये पूरा पार्ट आपका रहता है एशिया का। ठीक है, ये पूरा जो पार्ट आपका रहता है ये पार्ट हो जाएगा आपका एशिया का, जिसके जो भारत पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो महाद्वीप हम बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा महाद्वीप रहेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया एशिया। यहाँ पर आप जब देख रहे हैं तो ये भारत की तरीके से आपको दिख रहा होगा, यहीं पे चाइना वगैरह पार्ट रहते हैं, उसी के ऊपर रसिया रहता है। तो उसकी बात अलग अलग नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे महाद्वीपों की बात कर रहे हैं। अब आपके क्या सामने क्या आया है, पूरे हमने जब मैप की बात की, पूरा मानचित्र आपके सामने है। यहाँ पर ये मानचित्र आपके सामने है। अब मानचित्र में आपके अगर महाद्वीप बताए गए तो कितने महाद्वीप हो गए, तो आपके सामने दिख रहे होंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 7 महाद्वीप जो है आपके बिल्कुल सामने। तो 7 महाद्वीप जब आपके सामने आए, इस तरीके से लाइंस बनी रहती हैं जब आप मैप देखते हैं कभी। ठीक है, इस तरीके से बना रहेगा वहां पे। ठीक है, तो 7 महाद्वीप आपके सामने है। लेकिन हमने क्या बताया, ओलंपिक की जब हमने बात की तो यहाँ पे छल्ले तो सिर्फ 5 हैं। तो हम इनको ऐसे कैसे कह दें कि ये जो रहे हैं ओलंपिक के जो छल्ले रहे हैं ये 5 महाद्वीपों के प्रतीक, क्योंकि प्रतीक हमारे पास जो महाद्वीप है वो 7 महाद्वीप रहे हैं। तो हमें इनको 5 करना है। तो किस प्रकार से हम इन 5 महाद्वीपों को करेंगे, तो पहले वो देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आपके पास 7 महाद्वीप थे। अब जैसे यहाँ पे क्या होता है, सूर्य हमेशा पूर्व में उगता है, तो ये मान लीजिएगा पूर्व है, ये ऊपर आपका उत्तर रहता है, यहाँ पे दक्षिण रहता है, ये आपका ईस्ट रहता है, ये आपका वेस्ट रहता है। तो जब सूर्य पूर्व में उगता है तो सूर्य कहाँ पे उगेगा, सूर्य यहाँ पे उगेगा। तो जब इसका प्रकाश आएगा तो प्रकाश कहाँ तक जाएगा, और धरती इसी प्रकार से घूमती रहती है। तो जब घूमेगी तो यहाँ पे पड़ेगा, लेकिन प्रकाश यहाँ तक नहीं पड़ेगा, यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। इसलिए अंटार्कटिका में वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। और बर्फ जमी रहने के कारण ही यहाँ पर कोई भी मानव निवास नहीं करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। जब कोई भी मानव निवास नहीं करेगा तब वहां से जब कोई प्रतिभाग नहीं करेगा, तब ये प्रतिभाग जब नहीं करेगा तो यहाँ पर छल्ले में इसका पार्ट होगा नहीं, क्योंकि जब वहां पे प्रतिभाग ही इसका नहीं है तो वहां पे पार्ट कैसा हो गया। तो यहाँ पे इसका जो प्रतिभाग है वो नहीं है, तो एक महाद्वीप तो ये कट गया। अब आपके पास बचे 6 महाद्वीप। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम जो है, अब जब ओलंपिक में जब अमेरिका जाता है तो अब उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका के पार्ट से नहीं जाता है। वहाँ के जो खिलाड़ी जाते हैं, जो प्रतिभाग होता है वो केवल अमेरिका के नाम से होता है। इसलिए वहाँ पे क्या होता है, वो केवल अमेरिका जाना जाता है, केवल अमेरिका जाना जाता है। तो अब आपके पास कितने महाद्वीप बचे, अमेरिका को हमने मिक्स कर दिया, केवल अमेरिका हो गया, एक हो गया। ये आपका यहाँ पे कोई प्रतिभाग नहीं होता, इसलिए यहाँ से इसको हटा दिया। अब ये भी नहीं है। अब आपका कितना हुआ, 1 2 3 4 5, यानी कि आपके पास कितने महाद्वीप बचे, 5। तो अब 5 महाद्वीप जो रहे हैं, ये 5 छल्ले जो रहे हैं, ये किसका प्रतीक है, 5 महाद्वीपों का प्रतीक। सीधे आप लिख लीजिएगा, महाद्वीपों के प्रतीक, महाद्वीपों के प्रतीक के प्रतीक। जो 5 छल्ले रहे हैं ये 5 महाद्वीपों के प्रतीक रहे हैं। फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सा छल्ला जो है वो किस रंग का है। तो पहले आप रंग समझ लीजिएगा कि कौन कौन से रंग रहेंगे। तो सबसे पहले आपका नीला छल्ला, ये वाला जो छल्ला है ये नीला छल्ला रहेगा, ये आपका काला छल्ला रहेगा, ये आपका लाल छल्ला रहेगा, ये आपका पीला छल्ला रहेगा, और ये आपका हरा छल्ला रहेगा। अब ये छल्लों से आपका क्या होगा कि कौन सा छल्ला, किस रंग का छल्ला किस महाद्वीप का प्रतीक है। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, हर जगह से आपका क्वेश्चन बनता है कि ओलंपिक के छल्ले किसका प्रतीक हैं। तो ओलंपिक के छल्ले 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं, क्योंकि अंटार्कटिका का पार्ट नहीं होता है और अमेरिका को हम एक करके वहाँ पे प्रकट करते हैं। ठीक है, तो अब आ गए आपके सामने जब छल्लों की पार्ट, तो हमने समझ लिया कि ये हमारा जो छल्ला है ये हमने रख लिया, क्रम से ही हम चलते हैं। ये हमारा छल्ला जो है ये हमने मान लिया कि हमारा छल्ला जो है नीला है। तो जब नीला छल्ला है उसके पश्चात हमारा छल्ला कौन सा होगा, तो ये काला छल्ला है या ब्लैक है। इसके पश्चात आपका लाल छल्ला रहेगा, लाल के पश्चात आपका पीला छल्ला रहेगा, और पीले छल्ले के पश्चात में आपका हरा छल्ला रहेगा। अब आपके सामने 5 छल्ले हो गए, 5 रंग हो गए। अब किस महाद्वीप का वो प्रतीक रहेगा,
ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन रहेगा क्योंकि एक बार पूछा गया था कि पीला छल्ला किसका प्रतीक है। तो आपके पास 5 छल्ले बचे हैं, 4 और हम याद कर लेते हैं, हो सकता है कभी पूछ लिया जाए। ये आपके जनरल को भी बढ़ाएगा, आपकी सब्जेक्ट को भी, क्योंकि हर क्षेत्र में आपको ब्रॉड रहना। ऐसा नहीं है कि हमने पूरा ओलंपिक हमें पता नहीं उसके बारे में। ये अगर इंडिया में पूरे वर्ल्ड में जब खेल होता है, प्रतिभाग उसके होते हैं, तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे इंडिया के कल्चरल जो केंद्र रहे हैं, सेंटर रहे हैं, सांस्कृतिक केंद्र रहे हैं, तो हम सांस्कृतिक केंद्र पर भी अगला वीडियो हम बना देंगे, क्योंकि ये बेसिक है। हर एक व्यक्ति को इनकी जानकारी नहीं होगी और क्वेश्चन हमेशा बेस से ही क्लियर होता है, वहीं से पूछा जाता है। तो आपके पास 5 छल्ले हैं, 5 महाद्वीपों के प्रतीक है। कौन सा छल्ला, 5 रंग हो गए। अब कौन सा किसका प्रतीक है? तो नीला छल्ला जो है वो यूरोप का प्रतीक रहेगा। किसका प्रतीक है? तो नीला छल्ला यूरोप का प्रतीक हो गया। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया 100% आपका। उसके पश्चात आ गए हम काला छल्ले पे। तो काला छल्ला जो है वो अफ्रीका का प्रतीक है। और क्यों है? क्योंकि आपको पता होगा विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट या विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो सहारा मरुस्थल है, जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित होने के कारण ही ये आपका काला छल्ला प्रतीक हो गया। अब उसके पश्चात बचा लाल छल्ला। तो आपको ये पता होगा जब प्राचीन खोज हुई थी, जब कोलंबस ने अमेरिका को खोजा था, तो उसने रेड इंडियन कहा था। तो रेड इंडियन मतलब लाल भारतीय। तो रेड इंडियन के तरीके से आप उसको रेड करके अमेरिका को याद कर सकते हैं कि लाल छल्ला जो है वो ओलंपिक के छल्लों में अमेरिका का प्रतीक है। किसका प्रतीक रहेगा? तो अमेरिका का प्रतीक रहेगा। उसी प्रकार से पीला छल्ला जो है वो आपका विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप रहा है, एशिया महाद्वीप, जिसके हम पार्ट रहे हैं, क्योंकि इंडिया जो है एशिया महाद्वीप का ही देश है, तो उसके हम पार्ट रहे हैं। तो ये तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जिसके बारे में हम जो निवासी होते हैं, जैसे हम इंडिया के निवासी हैं तो इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। फिर उसके अंडर में हम उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, फिर जिस डिस्ट्रिक्ट से हम बिलोंग करते हैं उसके बारे में हमें जानकारी जरूर होनी चाहिए। ठीक है, तो पीला छल्ला जो है ये एशिया महाद्वीप का प्रतीक है। उसी प्रकार से अब तो आप सबको पता चल गया होगा कि ये 5वां छल्ला किसका प्रतीक होगा। ठीक है, तो 5वां छल्ला जो है, हरा छल्ला जो है, ये ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक है। तो आपके सामने जो 5 महाद्वीप बताए गए, इसके लिए वैसे तो 7 महाद्वीप हैं, ओलंपिक के अकॉर्डिंग जो 5 महाद्वीप बताए गए उनको जरूर ध्यान रखिएगा। और कौन सा छल्ला किस महाद्वीप का प्रतीक है ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओलंपिक से संबंधित। फिर आपको ये भी ध्यान रहना चाहिए कि कौन सा ओलंपिक स्टार्ट कहाँ से हुआ, आने वाला ओलंपिक कहाँ पे होगा। तो ये तो आप सबको वैसे भी हर जगह मिल जाएगा। ये सिर्फ समझाने की तरीके से चीज़ों को समझ नहीं आता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। पूरा ओलंपिक आपका, ओलंपिक से क्वेश्चन कोई गलत ही नहीं होगा, चाहे कोई भी छल्ला पूछ लिया जाए आपको 100% उसमें क्लियर रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम आप लोगों को सांस्कृतिक केंद्र, भारत के सांस्कृतिक केंद्रों में जानकारी देंगे। अभी हम किसी बड़े चैप्टर को लेके नहीं चल रहे हैं। ठीक है, पहले हम बेस को कंप्लीट करवा देंगे, उसके बाद जैसे भी समय हमारे पास रहता है हम आपको लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोज लेके आते रहेंगे। क्योंकि किसी भी बड़े चैप्टर तो आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा। ये नॉर्मल जानकारियाँ जो हैं आपको नॉर्मल लगती हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए उसको क्लियर रखिए। और कोई क्वेश्चन भले ही ना आए, कोई भी व्यक्ति आपसे इनके बारे में पूछ सकता है, क्योंकि आप उसी क्षेत्र के विद्यार्थी रहें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ओलंपिक कहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर बंद हो चुका था, फिर आधुनिक में कब स्टार्ट हुआ, कितने छल्ले हैं, कितने महाद्वीपों के प्रतीक हैं, किन महाद्वीप का प्रतीक रहा है कौन सा छल्ला, और किस नाम क्यों पड़ा ओलंपिक, क्योंकि ओलंपिया पर्वत पर इसका खेल हुआ है, प्रमुख रहा है, इसीलिए उसको ओलंपिक छल्लों के नाम से या ओलंपिक के नाम से जाना गया है। ठीक है, इसलिए उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे की वीडियोज़ का वेट करिएगा, क्योंकि अगली वीडियो जो होगी भारत के सांस्कृतिक केंद्रों पे होगी। और सभी लोग अगली वीडियो का वेट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।